प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के कल्याणमयी चरणों को याद करके हिंदू राष्ट्र नेपाल देश डिस्ट्रिक्ट बर्दिया बढ़िया ताल ग्राम सोरहुआ की पावन धरा पर सुखद सत्संग की धारा में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाली श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। गत 12 वर्ष पहले लगभग सोरहुआ गांव की धरा पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था। बैराग्य साहिब का प्रयास, कौशल किशोर का परिश्रम, उनके परिवार और ग्रामवासियों का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सौभाग्य, लगभग 12 वर्ष के बाद पुनः मुझे आमंत्रित करके बुलाया है। बहुत बड़ी व्यवस्था आपने किया है। बहुत सुंदर व्यास गादी, आकर्षक मंडप, जगमगाती हुई लाइट, मीठी आवाज को प्रेषित करता हुआ माइक, शूटिंग करने वाला वीडियो कैमरा और साधु संतों की मंडली, सभी कुछ सराहनीय है। देख करके मन को भा जाता है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, उल्टवासी सुनाने की कृपा करें। कबीर की उल्टवासियां जगत प्रसिद्ध हैं। उल्टवासी उसे कहते हैं जो सुनने में लगे उल्टा और समझने पर लगे सीधा, उसे उल्टवासी कहते हैं। ये उल्टवासी आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बनी है, शब्द ही कोई न बिचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिशहर करें खवासी। श्वान बापुरा धरण ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार कर यागे, बैल करें पटवारी। कहें कबीर सुनो हो संतो, भैंसे न्याव निबेरी।
इस उल्टवासी के शब्द में कबीर साहब ने बिल्ली, सांप, मेढक, कुत्ता, बैल, भैंसा का उदाहरण दिया है। इतने बड़े संत कबीर साहब बैल भैंसा की बात कर रहे हैं। साहब कहते हैं कि बैल रहे तो कोई खतरा नहीं, लेकिन बैल को हाँकने वाला, बैल को खेत में जोतने वाला, अगर बैल का मालिक भी बैल बन जाए तो बैल को कौन चलाएगा? जो आदमी भैंसे से काम लेता है वो खुद ही भैंसा बन गया। अब भैंसे से कौन काम ले? और कबीर साहब कहते हैं कि आदमी जब भैंसा बनता है तो चार पैर वाले भैंसे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जो वास्तव में भैंसा है वो तो भैंसा है ही, लेकिन जो आदमी दो पैर का भैंसा बनता है ये कुछ नए टाइप का भैंसा बन जाता है। बिल्ली की बात भी साहिब ने कही है, बैल की भी बात कही है। संतों बोले ते जग मारे, हे संतों मैं कुछ बोलता हूं तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं। कबीर साहब जैसे संत को भी लोग मारने दौड़े थे। यदि दौड़े न होते मारने के लिए तो कबीर ये बात न कहते कि मैं बोलता हूं तो लोग मारने दौड़ते। तो कबीर साहब से किसी ने कहा कि फिर मत बोला करो, जब आपके बोलने से आपको लोग मारने दौड़ते हैं तो मत बोलो। तो कबीर साहब कहते अनबोले ते कैसे बनी है, बिना बोले कैसे बनेगा? क्योंकि लोग उल्टा पलटा काम कर रहे हैं, उल्टे पलटे आचरण कर रहे हैं, उल्टी पलटी बातें कर रहे हैं। लोगों की भक्ति भी बिगड़ी हुई है। क्या क्या लोग भक्ति के नाम पर पूजा करते हैं, विचार करो आप। मुसलमान किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता है और हिंदू बहुत मूर्ति की पूजा करता है। और मुसलमान केवल एक अल्लाह को मानता है और हिंदू के पास में 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता, इतनी तो मिलिट्री भी नहीं है। अगर इन देवताओं को चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा दिया जाए तो ये सब रक्षा करते रहेंगे। पर ये देवता हमारे इतने कमजोर हैं कि जब मंदिरों को तोड़ा गया तो ये देवताओं ने मंदिर को भी रक्षा नहीं किया। जब मुगल आते हैं वो मंदिर गिराते हैं, ये सब देवता चुपचाप रहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे अपने घर में नमाज पढ़ो, अल्लाह इल्लल्लाह वलिल्लाह कितनी बार कहो, 5 बार नमाज पढ़ो, चाहे अपने घर में 3 बार पूजा पाठ करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दुनिया के सभी तीर्थों में तुम स्नान कर लो और पूरे विश्व में अपनी इस खोपड़ी को घुमा लो, लेकिन फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब आपका मन निर्मल होगा। और मन निर्मल कब होगा? जब आपको सत्संग में रुचि होगी
और कोई महान सदगुरु की वाणी सुनने को मिलेगी। ये मन का निर्मल होना बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों के संकोच में कर्म तो अच्छे होते हैं, लेकिन मन अच्छा नहीं। मन के अंदर इरादा है कि दांव मिल जाए तो हम कुछ गलत भी कर लें, पर उनको दांव नहीं मिलता है, इसलिए गलत तो नहीं करते हैं, लेकिन मन में गलत करने की भावना रहती है। और जिसके मन में गलत करने की भावना है या गलत विचार आते हैं, उसका मन निर्मल कैसे माना जाएगा? वो मन गंदा ही है। आप चोरी नहीं करते हो, लेकिन चोरी करने का मन में विचार आ रहा है कि दांव मिल जाए तो चोरी कर लूं। आप बेविचार नहीं करते हो, लेकिन बेविचार करने की मन में भावना आ रही है। समाज के डर से, लोगों के डर से, माँ बाप के डर से, गुरु के डर से तुम बेविचार तो नहीं कर रहे हो, लोक लाज बस, लेकिन मन में भावना है कि कभी दांव मिल जाए तो कर लूंगा, तो ये मन निर्मल नहीं है। तुम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन मन में भावना है कि चांस मिलेगा, कभी शक्ति आएगी तो मैं भी इसको गाली दूंगा। ये भावना मन को निर्मल होने से रोकती है। इसलिए कहते हैं दो प्रकार की भावना होती है, सद्भावना और दुर्भावना। सद्भावना यदि आपके अंदर है, आप भले ही वो काम न कर सको। जैसे आपके मन में सद्भावना है कि 16वां में जो सत्संग हो रहा, वैराग्य साहेब मेन अगुआ बन के करा रहे हैं, कौशल कुमार जी, मैं भी इनको 11,000 का सहयोग करूं, 5,000 का सहयोग करूं, 21,000 रुपया हम दे दें, लेकिन तुम्हारे पास में इतने रुपया नहीं है, तो 11,000 के बजाय तुमने 2100 ही दे दिया, तो भी तुमको 11,000 के ही पुण्य का फल मिलेगा, क्योंकि भावना 11,000 देने की थी पर पैसे थे नहीं, इसलिए 2100 दिया, पर फल आपको 11,000 का मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना का भी फल होता है। जिसके अंदर गलत भावना होती है उसको डर भी लगता है। गलत काम तो नहीं किया है, लेकिन गलत भावना है। इस गलत भावना के कारण भी उसको डर लगता है और भय लगता है, असमंजस होता है, संकोच लगता है। और वो संकोच असमंजस के कारण उसकी प्रतिभा का विकास नहीं होता है। गलत सोचने से भी तुम्हारी प्रतिभा के विकास में बाधा पड़ती है, और गलत कर्म करने से फिर तो आपकी जिंदगी का पूरा विकास अवरुद्ध होता है। सोचने से भी आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है। इसलिए कहते हैं कि सोचने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सोचने से फायदा बहुत होता है। अच्छा सोचोगे तो प्रसन्नता मिलेगी। तुमने मन में सोचा कि गुरु जी के दर्शन के लिए जाऊंगा, अभी तुम गए नहीं हो, सोच रहे हो जाऊंगा, मन प्रसन्न हो गया कि गुरु जी के दर्शन के लिए जाऊंगा। लेकिन तुमने सोचा कि वेश्या के यहां जाऊंगा, तो मन में डर पैदा हो गया कि कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा। अब ये तुम क्यों सोच रहे हो कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा? ये इसीलिए तो सोच रहे हो कि वो गलत काम है, तभी तो सोच रहे हो कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा, कहीं पकड़ दिए गए तो क्या होगा। तो जब इतना मालूम है तुमको ये गलत कर्म है, तो जा क्यों रहे हो वहां? तुम जानबूझ के आग में हाथ डाल रहे हो। कितने गलत करने वाले दूसरों को धमकाते हैं कि देखो तुम जान गए हो, बताना मत, नहीं तुम्हारी खैरियत नहीं।
अभी एक दूसरा अपराध है, उसको धमका दिया। अब वो बेचारा अगर कमजोर है तो डर के मारे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कभी कहेगा, किसी से कहेगा? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसका कहे बिना भी मन मानता नहीं, ये कह भी देता है। और अगर इसको रोकोगे तुम किसी से कहना मत, तो ये जरूर कहेगा। फिर नहीं रोकोगे तो शायद भूल भी जाए, लेकिन अगर ब्रेक लगाओगे तो फिर ये किसी न किसी से कहेगा। अब तुमको ये मालूम है कि ये गलत कर्म है, इसलिए इसको कहने से रोक रहे हो, तो गलत कर्म कर क्यों रहे हो? तुम इतने शानदार बनते हो, इतने बड़े दबंग बनते हो, तो अपने इस पागल मन को कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? तुम उससे कहते हो तुम्हारी खैरियत नहीं, तो तुम गलत कर्म करने जा रहे हो, तुम्हारी क्या खैरियत है? तुम्हारी खैरियत तो तुम्हारा गलत कर्म ही बिगाड़ देगा। और तुम बताते हो कि तुम देखे हो, किसी से कह दोगे तुम्हारी खैरियत नहीं रखूंगा। अब ये कितनी बेईमानी की बात है। इसी को कहते गुंडागर्दी, चोरी और सीना चोरी। गलत करो, ऊपर से दबंगी दिखाओ। बड़े शानदार हो, बड़े दबंग हो, तो गलत सोचते क्यों हो, गलत करते क्यों? और सोचने के भी फल होते हैं। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है सतमार्ग पर चलने का संबल जिससे मिलता है, उसका नाम भक्ति है। जिसको बहुत आगे जाना है, उसे आध्यात्मिक बनना बहुत जरूरी है। अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है। बिना अध्यात्म के सहारा के तुम निरंतर ऊपर नहीं उठ सकते हो। किसी महान गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधिए, उनसे गुरु मंत्र भी लीजिए, उनको गुरु बनाइए। अभी हमारे पास में इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर सुनील कुमार चौहान आए थे, लखनऊ से आए हैं, बाराबंकी जिले से, भारत देश से। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी माता जी का अनुशासन बहुत कड़ा है? तो बोले माता जी का भी कड़ा है और माता जी से भी आपका अनुशासन बहुत बड़ा है, ऐसा बोला। तो मैंने सोचा मैंने उसके ऊपर कभी अनुशासन किया नहीं तो कैसे? तो उसने बताया जब से आपसे जुड़ा तब से बड़ा सुधार हुआ है। पहले मैं घूमने चला जाता था दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान, इधर उधर। अब सब घूमना बंद, इधर उधर जाना बंद। बस केवल तुम्हारा ध्यान धरता हूँ, रात दिन प्रवचन सुनता हूँ, जब छुट्टी पाता हूँ मोबाइल यूट्यूब में सुनता हूँ। और गुरुदेव मैं सब भाई मेरे सुधर गए, पूरे घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया। और मेरी माँ भी बहुत खुश है, क्योंकि पहले माँ को कंट्रोल करने में ज्यादा मेहनत पड़ती थी, अब आपके ज्ञान से हम खुद कंट्रोल हो गए, तो माँ को भी चिंता छूट गई है। ये सत्संग ज्ञान तुमको कंट्रोल भी करता है। और कंट्रोल में कितनी ताकत है आपको पता है, मुझे पता है। जिस गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में है उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, और बेकंट्रोल स्पीड है तो गाड़ी खुद बखुद पलट जाती है। जिस आदमी की वाणी कंट्रोल है उसका विवाद सबसे नहीं होता है, और जिसकी वाणी बेकंट्रोल है उसका माँ बाप से भी झगड़ा हो जाता है। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल में हैं उससे आचरणहीन कार्य नहीं होते, वो बदनाम नहीं होता है। और जिसकी इंद्रियां बेकंट्रोल हैं उसको लोग जानवर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। और जिसका मन कंट्रोल है वो विद्यार्थी पढ़ने में टॉप करता है,
और जिसका मन कंट्रोल है वो साधु साधना में टाप करता है, और जिसका मन कंट्रोल है वो नेता राजनीति में टाप करता है, और जिसका मन कंट्रोल है वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में टाप करता है। जिंदगी में किसी भी फील्ड में टाप करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है, और कंट्रोल की शक्ति अगर देने वाला कोई है तो केवल सत्संग है, वही आपको कंट्रोल की ताकत देता है। एक दिन बुढ़ापा आएगा तो अपने आप कंट्रोल हो जाओगे। ज्यादातर लोग जवानी में बेकंट्रोल होते हैं, बुढ़ापे में सब महात्मा गांधी बन के बैठ जाते हैं, चरखा चलाते हैं और गीत गाते हैं लेकिन जवानी में बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चुरट पीते हैं। क्या बोलते हैं सिगरेट को? चुरट। चुरट चोरी करके चुरट पीते हैं। गांजा पीना, भांग खाना, दारू पीना, ये सब जवानी में बेकंट्रोल आदमी होता है। एक आदमी कह रहा था मैं सभी चीजों का टेस्ट जरूर लेता हूं। बोले दारू भी पी के देखा हूं, भांग खाया, अफीम खाया, स्मैक खाया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, पान, पुड़िया, गुटखा। तो मैंने कहा सबका टेस्ट लेके छोड़ दिया कि नहीं? बोले टेस्ट लेके छोड़ा नहीं, अब सदा के लिए टेस्ट ले रहा हूं और कष्ट भी ले रहा हूं। जहां टेस्ट है वहां कष्ट है। जो टेस्ट को छोड़ सके वो रेस्ट पा जाता है, जो टेस्ट में फंस गया वो कष्ट में फंस गया, जो टेस्ट को जीत लिया वो कष्ट को जीत लिया, और जो टेस्ट और कष्ट से पार हो गया वो रेस्ट में पहुंच गया, और जो रेस्ट में पहुंच गया वो उन्नति की एवरेस्ट में पहुंच गया। उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। कितने लोग देखा गया है संसार में, मन बड़ा चंचल है, न तो पढ़ पाते हैं, न आगे बढ़ पाते हैं, न सुख पाते हैं, न शांति पाते हैं, और मन बंदर की तरह छलांगे मार रहा है। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, अब चुपचाप बैठे रहते, कमजोर अवस्था में चल नहीं पाते। लोग कहते हैं बड़ा सीधा साधा आदमी है। ये सीधा साधा आदमी नहीं है। अभी भी शरीर इसका शांत बैठा है लेकिन मन शांत नहीं। शरीर के बूढ़े होने से मन शांत नहीं होता, इसलिए कितने बूढ़े लोग भी बहुत उलझे रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। रात में भी कुछ सोते समय बोलते रहते हैं, और दिन में कुछ अकेले भी बोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं आधी रात को डंडा लेकर के। उनसे कहो आराम करो तो बोलते हैं थोड़ा सा घूम लेते हैं। 2 बजे रात को निकल पड़े। ये सब क्या कर रहे हो? पागल क्यों बन रहे हो? लोग कह रहे दिमाग काम कम करता है। ये दिमाग डबल काम कर रहा है कि कम करता है? रात में घूम रहे हैं। दिमाग को भी कंट्रोल कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। अब गाड़ी भी कंट्रोल में चलाइए, सामान भी कंट्रोल रखिए, मकान को कंट्रोल रखिए, परिवार पर कंट्रोल रखिए। अगर कंट्रोल करने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो गई है तो याद रखना भाइयों बहनों, दुनिया में हर मंजिल को पाने की ताकत आपको प्राप्त हो गई। ये पूरे वायुमंडल में हवा है, लेकिन जब उसी हवा को ट्यूब के अंदर कंट्रोल किया जाता है, गाड़ी के पहिया में टायर ट्यूब के अंदर
हवा को भरा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये हवा जो फालतू बह रही है, वही हवा जब ट्रक के टायर टीप में भर दी जाती है तो 400 कुंटल वो हवा वजन लाती है। हवा में कितनी ताकत है सोचिए। अगर वो टायर टीप में हवा ना हो तो उसमें 1 कुंटल भी मद ला दो, वो ट्रक भी स्वयं उसको लेकर नहीं चल पाएगी, वो बैठ जाता है। और खाली हवा भर दो और हवा को कंट्रोल कर दो, निकलने ना दो, तो हवा 400 कुंटल वजन लेकर के ट्रक को आगे बढ़ाता है। याद रखना, हवा को कंट्रोल कर लो तो 400 कुंटल वजन लाद कर ट्रक को आगे बढ़ाता है। अगर स्टीम को कंट्रोल कुकर में कर लो तो 10 मिनट को दाल को पका देता 10 मिनट में। और यदि आप अपने को कंट्रोल कर लो तो 10 जिंदगी का काम 1 जिंदगी में तुम करके चले जाओ। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हमें जहाँ रहे तुम्हें वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हमें जहाँ रहे तुम्हें वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हमें जहाँ रहे तुम्हें वहाँ रहो। आध्यात्मिक भाषा में कंट्रोल को संयम कहते हैं। इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं और हिंदी में शोबस कहते हैं। और विशाल देव ने कहा है कि सुबस भय शक्ति बढ़े, जीते मन की चाल, आप ठारे तबे नशे बंद जग जाल। आपका यदि पेशा कंट्रोल है तो आपकी उन्नति ज्यादा होगी। तो मकान भी बना लोगे, गाड़ी भी ले लोगे, सब बन जाएगा। जिनके घर में पेशा कंट्रोल नहीं है, कोई उसमें से 200 रुपये निकाल ले गया, दारू पी रहा है, कोई 500 ले गया, हिसाब ही नहीं दिया, खर्च हुआ 50, 450 अपनी जेब में रख लिया, कोई गाड़ी में तेल डलवाया 2000 का बता दिया 2500 का। कितने घरों में ही चोर रहते हैं और मनुष्य चट्टा बहुत है, एक घर में भी चोरी कर लेता है और न जाने इसका क्या इरादा है। और चोरी वही करता है जिसको कहीं कुछ गलत खर्च करना है। चोरी करने की जरूरत क्या है। झूठ वही बोलता है जो गलतियां करता है, झूठ बोल करके छिपा लेता है। और कबीर साहब कहते हैं झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। और झूठे लोग उल्टा गाते हैं दोहा। कबीर साहब गाते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठे लोग बोलते हैं झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप। उल्टा बात बताते हैं। और झूठ बोलने से बहुत पाप लगता है, झूठ बोलने से नुकसान भी बहुत है। तुम एक बार झूठ बोलोगे, कोई नहीं जान पाएगा, चल जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी बार झूठ बोलोगे, लोगों को पता चलेगा, संदेह होगा आपके ऊपर। और आपके ऊपर जब संदेह होगा तो आपके ऊपर विश्वास खत्म होगा। और विश्वास खत्म हो गया तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी नहीं मिलेंगी। आपके आगे बढ़ने के अवसर खत्म हो गए। आपने झूठ बोलकर, गलती करके अपने भविष्य के अवसर समाप्त कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी का काम है? जो आदमी सच बोलता है और साथ में ऐसे